नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी शुक्ला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने आपको हिंदी का सिलेबस बताया था, पाठ्यक्रम बताया था, तो जो कि वो कवर हो चुका है। तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ाऊंगी। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम आपको वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण उसे कहते हैं, वर्ण को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें जैसे आ ई उ री, ये सभी वर्ण हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो वह भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो चलिए आपको मैं लिख कर बताती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अर्थात जब मनुष्य जाति पैदा हुए तो उनको बोलने और समझने में थोड़ा टाइम लगा, और जब अपनी बातें समझाने के लिए एक शब्द की ज़रूरत हुई, ध्वनि की ज़रूरत हुई, तो जो सबसे पहले उन्होंने ध्वनि निकाला वे वही वर्ण है। तो उसी वर्ण को ये चिन्हित किया गया। किसी शब्द को लिखने और बोलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ आ ई इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। भाषा और वाक्य शब्दों वाक्य। अब इसके बाद हम आपको वाक्य बताएंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे वाक्य 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 शब्दों को जोड़कर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आम एक मधुर फल है। आम एक मधुर फल है। तो ये एक प्रकार से शब्द हुआ। ठीक है, ये शब्द है। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आम एक मधुर फल है, तो ये वाक्य ही तो है। ये एक एक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद आपको मैं भाषा बताऊंगी, और वाक्यों को जोड़कर एक भाषा बनाई जाती है। वाक्यों को जोड़कर एक भाषा बनाई जाती है। भाषा भाषा वाक्यों को जोड़कर भाषा बनाई जाती है। ठीक है, अब इन्हीं भाषाओं से हम खुद को, आपको और खुद को समझ पाते हैं। जैसे जो भाषा है वो सार्थक ही होती है। अगर आप अपनी भाषा और वाक्य को यूज करेंगे तो हम आपकी बातों, आप तक अपनी बातों को रख पाएंगे और आप मुझ तक अपनी बातें रख पाएंगी। तो अब इस समय आपको मैं अब वर्ण की परिभाषा बताऊंगी। वर्ण वर्ण
वर्ण, जैसे रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ हुआ एक दृष्टि से। ये हुआ व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। और अब आगे होगा रा प्लस मा, ये व्याकरण की दृष्टि से हुआ और ये वर्णमाला की दृष्टि से। ये वर्णमाला की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से हुआ, जैसे अगर राम शब्द हमको कहना है, जैसे राम कहना है तो राम ऐसे है, ठीक है। अब इसे तोड़ना है तो सबसे पहले राम चार शब्दों, चार वर्णों के मेल से बना है, इसलिए सबसे पहले आप रा निकालेंगे, फिर आ निकालेंगे, बड़ा आ रहेगा, फिर माँ निकालेंगे, फिर आ निकालेंगे, तब जाके राम बनेगा, तब जाके राम बनेगा। ये हुआ व्याकरण की दृष्टि। और वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला को मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण को पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको वर्ण ही बताऊंगी। तो सुनिए आगे। तो वर्ण में ये हुआ। और ये वर्णमाला की दृष्टि से देखिए, वर्णमाला की दृष्टि से राम बराबर रा प्लस मा, तो ये व्याकरण की दृष्टि से हुआ, व्याकरण की दृष्टि से। दोस्तों जैसे आ ई उ, ये सभी, जैसे आ ई, आगे जो होता है ई उ, ये सभी वर्ण हैं। और जैसे का खा गा घा, आगे जो है ये सभी व्यंजन हैं, इनको व्यंजन कहा जाता है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, व्यंजन कहा जाता है इनको। तो आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताऊंगी। आज हमने वर्ण के बारे में बताया है आपको। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वर्ण कुछ समझ में आया होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे वर्ण, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये देखिए हमने बताया है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये देखिए जैसे आ ई इत्यादि, ये सभी ध्वनि है। मुंह से जो निकलते हैं वो ध्वनि है, वही वर्ण में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद हमने आपको वाक्य पढ़ाया है। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आम एक मधुर फल है। और भाषा, वाक्यों को जोड़कर भाषा बनाई जाती है, ठीक है। तो उस भाषा को हम अब अपने भाषा के रूप में आपको बताते हैं, और आप मुझे जो बताते हैं, जो हम समझ पाएँ, जो आप समझ पाएँ, वही भाषा है। फिर हमने ये काट दिया है, वर्णमाला आज हमें नहीं पढ़ाना था, इसलिए हमने इसे कट कर दिया है। अब आगे वर्ण के बारे में हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया है। जैसे वर्ण कि व्याकरण की दृष्टि से हमने पढ़ाया है आपको कि राम को कैसे तोड़ना है और उसको कैसे जोड़ना है तो राम बनेगा, उसको कैसे तोड़ेंगे तो वर्ण में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद वर्णमाला की दृष्टि से हमने राम को ये रा जो है ये वर्णमाला है, माँ जो वर्णमाला है, इसीलिए ये जो रा है ये रा वर्णमाला है और ये वर्ण है, इसीलिए यहाँ आ को अलग नहीं रखा गया है, इसमें एक में समाहित है ये। इसीलिए ये वर्णमाला की दृष्टि से ऐसे बनाया जाएगा। ये वर्णमाला की दृष्टि से रा पूरा लिखा जाएगा। माँ के आगे जो आ शब्द निकला है वो वर्ण है, इसलिए यहाँ अलग से आ नहीं लिखा गया है,
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। और फिर हमने आपको तोड़ के फिर से समझाया है कि राम को कैसे व्याकरण की दृष्टि से लिखते हैं और कैसे वर्णमाला की दृष्टि से लिखते हैं। तो आगे ये इसे व्यंजन कहते हैं। का खा गा घा ये शब्द सभी व्यंजन होते हैं। तो आगे चल के हम आपको स्वर और व्यंजन भी पढ़ाएंगे, इसलिए आज हमने सिर्फ वर्ण पढ़ाया है। कल वर्णमाला पढ़ाऊंगी, आगे फिर व्यंजन, स्वर, ये सभी वीडियो एक से एक आगे से आगे मैं आपको बताती रहूँगी। इसलिए हमारे और आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे शब्दों से, हमारी बातों में, हमारे वीडियो में कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।